हेलो स्टूडेंट, झारखंड सरकार ने जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो जारी किया सिलेबस क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडीज़ का, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टॉपिक हटाया गया, क्या कुछ टॉपिक डिलीटेड है या सारा टॉपिक पढ़ना है बिजनेस स्टडी के अंदर। तो ये टेस्ट के लिए जारी किया गया था, हम लोग वीकली टेस्ट लेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल सारे स्कूल को एडवाइस किया था कि आप वीकली टेस्ट लीजिए कि, और उसी को सिलेबस मान लिया गया कि वीकली टेस्ट लीजिए ताकि बच्चे को ये सारे टेस्ट अगर लेते जाएंगे तो बच्चे का इंप्रूवमेंट होगा। तो चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है कि किस टॉपिक का लेना है। तो हम लोग ये मान के बैठे हैं कि इसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जैक के द्वारा जारी किया गया ये सिलेबस है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई टॉपिक डिलीटेड है, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको डिलीट कर दिया गया। तो एक करके चैप्टर हम लोग देखेंगे बीएसटी के अंदर। बीएसटी के अंदर पहले 12 एक्सरसाइज होता था, 12 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने थे, 12 यूनिट बोलिए, 12 एक्सरसाइज बोलिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से एक्सरसाइज पढ़ने हैं। तो एक्सरसाइज 1 की अगर हम बात करेंगे तो एक्सरसाइज 1 में आपको पढ़ना है, नाम ही है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का, या चैप्टर का नाम बोल सकते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ना है, ये सब डिटेल पढ़ना है। कॉन्सेप्ट, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी पढ़ना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तो अगर सही से देखा जाए तो चैप्टर 1 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारा टॉपिक आपको दिया हुआ है। चैप्टर 2 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसमें नेचर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल पढ़ना है, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है, फेयोल्स का प्रिंसिपल पढ़ना है। तो सेकंड चैप्टर में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब कुछ कंटिन्यू पढ़ना है। अब चलते हैं हम थर्ड चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें आपको पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और डायमेंशन। डायमेंशन मतलब जो हम लोग 5 डायमेंशन पढ़े थे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट बताया गया था, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे प्लानिंग के अंदर आपको पढ़ना है प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, यानी चैप्टर 4 फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान, सब पढ़ना है इसमें। चैप्टर 5 में देखें तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिविजनल, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट, मेरिट डिमेरिट, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सारा टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर 5 में, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 6 में पढ़ना है मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग, स्टेप इन स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, मीनिंग एंड सोर्सेस, सिलेक्शंस, मीनिंग एंड प्रोसेस, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ना है। ये मान लो कि पूरा सिलेबस स्टाफिंग के अंदर भी पढ़ना है। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के अंदर भी पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि 4 हम लोग को एलिमेंट्स पढ़ना था, पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप, चौथा कम्युनिकेशन, तो चारों पढ़ना है। चैप्टर 8 कंट्रोलिंग पूरा पढ़ना है आपको, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। पार्ट बी में चले जाएँ तो पहला है बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस में मीनिंग पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ने हैं, फैक्टर इफेक्टिंग, सारा कुछ यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसी में पढ़ना था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही पढ़ना था फिक्स और वर्किंग कैपिटल, फैक्टर इफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। चैप्टर 9 में भी कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है। चैप्टर 10 देखिए यहाँ पे एक चैप्टर हटा दिया गया। चैप्टर 9 के बाद एक 10 था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या नाम था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको डिलीट कर दिया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं। तो एक चैप्टर जो हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, जिसमें आपको शेयर मार्केट पढ़ना था, सेबी, सिक्योरिटी मार्केट, उसको हटा दिया गया। सेबी और सिक्योरिटी मार्केट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। सिर्फ आपको मार्केटिंग सीधा डाल दिया गया। तो हम लोग देखेंगे सेबी और सिक्योरिटी मार्केट, यानी एक्सरसाइज 10 जो था, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते थे, वो हटा दिया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हटा दिया गया, बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट हटा दिया गया, फाइनेंशियल मार्केट हटा दिया गया। चैप्टर 10 के जगह 11 चैप्टर को 10 चैप्टर बना दिया गया। पहले 11 चैप्टर में था बुक में, इसको 10 बना दिया गया। मार्केटिंग के अंदर हमको पढ़ना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स, तो सारा कुछ इसमें भी है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर ये सारे पढ़ने हैं, तो कुछ भी इसमें भी डिलीटेड नहीं। सिर्फ एक चैप्टर जो आपके बुक में चैप्टर 10 है उसको हटा दिया गया। जो एक चैप्टर आपके बुक में चैप्टर 10 है उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो अभी तक हम लोग देखे 3 का, अकाउंट्स का देख चुके हैं, बीएमटी का देख चुके हैं, बीएसटी का, तो तीनों में सिर्फ बीएसटी में एक चैप्टर हटाया गया, वो है चैप्टर 10। कोई दिक्कत है तो चैप्टर 10 को हल्का ध्यान देना है, बस पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम सेटर
फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही उसको क्वेश्चन डाल दें, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, लेकिन उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। 10-20% उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, बाकी सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो एक चैप्टर 10 के ऊपर आपका फोकस बिल्कुल थोड़ा कम होगा, बट पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि एक चैप्टर छूटने से कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम के क्वेश्चन सेटर जो होगा कहीं डाल देगा उससे क्वेश्चन कि सेबी क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो ये याद रखना है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं। तो अगर सिलेबस को देखा जाए बीएसटी का, तो कुछ भी छूटा हुआ नहीं, सारा का सारा आपको बीएसटी के अंदर भी पढ़ना है। अब लोग इसके आगे भी अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट का सिलेबस देंगे।